हम उस परंपरा के, उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फिर उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी या हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति के फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उसको हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिनको उन ट्राइबल, जैसे हमने कहा कि 35 यहाँ जातियां, तो सब जातियों की अलग अलग फेथ है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर उन फेथ और उन प्रैक्टिस को अगर उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर वो इस ग्राम सभा के वो अध्यक्ष नहीं हो सकते। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से बनाया है नियमावली, उसमें तो जिन्होंने इस फेथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया, वो भी इसमें से बन जाएंगे, तो ये गलत है। ये संविधान के और मूल एक्ट के वो विरोध में है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को विषय समझ में आ गया हो। फेथ और प्रैक्टिस है वो खत्म हो गया, तो फिर हम इस ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत नहीं, मैं स्वाभाविक, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिनको फैक्ट और प्रैक्टिस, जो ट्राइबल में से जो जनजातीय समाज की, जैसे हमने कहा कि झारखंड में 35 जातियां हैं, तो सबकी अपनी अपनी फेथ है। अगर हम उराव के बीच में जाएंगे, उनको पूछेंगे कि भाई आप कहाँ पूजा करते हो, वो बताएगा आपको। हुंडा के बीच जाएंगे, वो भी बताएगा, हो के बीच, खड़िया के बीच, भोक्ता के बीच, जहां भी आप जाएंगे। क्योंकि मैं संथाल हूं, इसलिए मैंने संथाल का उल्लेख किया यहाँ पर कि हमारा फेथ क्या है, हमारा प्रैक्टिस क्या है। अगर हम उस फैक्ट और प्रैक्टिस को हम छोड़ देंगे, तो इस एक्ट के मुताबिक हम उस ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, यानी हमारा वो फैक्ट समाप्त हो गया। नहीं, नियमावली उन्होंने बना दी, एकदम कार्य सरकार उस पर पुनर्विचार करे और जैसा एक्ट में है प्रोविजन वैसा ही उसको डाले, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अगर वो नहीं बदलेंगे तो हमारी पार्टी एक एक गांव में जाकर के लोगों को बैठा करके बताया जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से आपकी जो भारत सरकार पार्लियामेंट की बने हुए कानून में जो अधिकार दिया था, जो फैक्ट और प्रैक्टिस करने वालों को, और उस पर इन्होंने डाका डाला। बाबूलाल जी, कानून की अदालत में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अंतिम जो व्यक्ति है जिनके लिए दिया गया है, कोर्ट के जाने के बारे में अभी हमने सोचा नहीं, लेकिन ये तो मैं जरूर पार्टी के, ये मैं हम कह सकते हो कि भाई हम गांव में जाकर के लोगों को बैठा के समझाएंगे। उस एक्ट में एक लाइन में ही लिखा हुआ है, कुछ उसमें से हमारी ओर से, और कोई कहेगा बीजेपी बनाया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जिस समय ये एक्ट बना है उस समय तो नरेंद्र मोदी जी भी, क्या बोलते हैं, कोई एमएलए एमपी भी नहीं थे, ना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं थे उस समय। तो उस नहीं, मैं तो इशारा, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ कि मेरा इशारा मैं किसी की ओर नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक्ट में जो लिखा हुआ, एक्ट में यही लिखा हुआ, जनजाति समाज की जो फेथ है उसमें से और प्रैक्टिस है, जिन्होंने उस फेथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया। फेथ मतलब विश्वास, हमको जिस पर विश्वास है, देवी देवता। प्रैक्टिस मतलब हम उसकी जो उपासना करते, पूजा करते, कहां पर हमारी है। बाकी तो ठीक है, आदमी कहीं भी जाता है, लेकिन एक जाति के नाते हमारा जो फेथ है, एक जाति के नाते हमारा जो प्रैक्टिस है, तभी हम संथाल कहलाएंगे। और वो फेथ और वो प्रैक्टिस को अगर हमने छोड़ दिया,
तो फिर हम संथाल नहीं होंगे। फिर हम उस जनजाति जो क्या कहते हैं उसमें से जो ग्राम सभा में अध्यक्ष होना है, तो फिर कैसे वो होंगे अध्यक्ष। तो जान करके जिनके लिए ये कानून बनाया है उस कानून को समाप्त करके और उन्होंने नया से परिभाषित कर दिया ताकि उनका हक और लोग आप ले जाए, तो ये नहीं चलेगा। भगत अपना मूल प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। हमने फिर कहा खाना और कपड़ा वो प्रैक्टिस नहीं होता, वो रीति रिवाज में चलेगा। प्रैक्टिस जो कह रहे हैं ना कि हम उराव हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारा जो फेथ है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो कन्वर्टेड सब खाली है, हाँ, वे कहते हैं कि वे भी जाहिर स्थान में जा रहे हैं। ठीक है, हम जब भी जाते हैं विवाह में, लेकिन जाहिर स्थान में जाते हैं, हम भी वहाँ पूजा करते हैं। तो देखिए मैंने तो नहीं देखा है ऐसा पूजा करते हुए और वहां पर प्रसाद खाते हुए, मैंने देखा नहीं है। आप बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ तो फेथ होगा ना उसमें से। तो वो जो जनजातियों को जो शामिल किया उसका जो फेथ है, उनका जो प्रैक्टिस है, उसको बचाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक्ट बना है पांडे जी। इस बात को समझिए। हम मंदिर में जा सकते हैं, हम मस्जिद में भी जा सकते हैं, क्या दिक्कत है, जाते ही हैं। लेकिन हमारा जो फेथ है वो बिल्कुल अलग है। जाने में कहाँ मनाही है, कोई भी आगे आते ही है। हमारे पर्व त्योहार में भी कोई भी नाचता है, आप भी नाच सकते हो, कोई दिक्कत क्या है। आप भी आकर के हमारे पूजा में प्रसाद खा सकते हो, भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको फिर तब करना पड़ेगा कि जब हाँ ठीक है भाई हमारा गुरु को हम पूछते हैं, हमारा जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो संस्कार है वो बिल्कुल क्लियर है। हर जातियों की अलग अलग है। और विधि विभाग ने जिसको सहमति दी थी, तो उसके बिल्कुल विपरीत ये तैयार हुआ है। तो ये साधारण और क्यों ऐसा हुआ? हमने तो कहा कि एक्ट की ये विपरीत है, बता रहे हैं भाई। विधि विभाग क्या, मैं तो एक्ट आपके सामने लाया हूँ। हम कहेंगे कि इनको सबको एक्ट आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, 2 पेज का ही एक्ट है ये 1996 का। हाँ पीडीएफ बना करके इसी को आप हमारे पास करना चाहिए।